नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। 116 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडिया घमंडिया गठबंधन है। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में जंगल राज नहीं महाजंगल राज स्थापित हो चुका है। प्रशांत किशोर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा बिहार में पैर रखने का ठिकाना नहीं, देश स्तर पर क्या कर पाएंगे। और जाति आधारित गणना को लेकर विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर उठाया सवाल। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को इसके नए भवन परिसर का उद्घाटन किया और भवन के विभिन्न खंडों का उन्होंने जायजा लिया। दरअसल नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र में 10 एकड़ में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का नया भवन बनाया गया है, जिसके निर्माण पर 116.65 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत सांसद कौशलेंद्र कुमार, कुलपति डॉक्टर कृष्ण चंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने नवनिर्मित भवन का विभिन्न खंडों का जायजा लिया और इसकी भी सराहना की। बता दें कि इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं की भरमार है। कई प्रकार की खूबियों वाले इस भवन में एक ही परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों के हर प्रकार के संचालन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए भवन की तारीफ की और कहा कि इतना अच्छा ये बना है कि अब बाहर से भी लोग यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं आगे उन्होंने बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर भी बातें कही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश कुमार ने। और कहा कि यहीं पर करिए, इसके लिए जगह और कितना सुंदर अब बन गया है। अब पटना में देखो, मैंने बहुत दिन से वहाँ पर चल रहा है छोटा सा जगह में, अब कितना सुंदर बन गया है। अब कितनी बड़ी संख्या में और इसमें मैंने एक तो आते हैं खुला विश्वविद्यालय में कि बाहर से भी आता है यहाँ एडमिशन लेगा, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ हम इन लोगों को सलाह दिए हैं कि इसमें लोग यहाँ भी आकर के पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी एक बिल्कुल दोनों का कर दीजिए। और जितना जगह है लोगों के, टीचर्स के रहने के लिए, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके रहने के लिए, और फिर जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए, सब तरह का कितना बड़ा आप देख रहे हैं, सब कुछ बनवा दिया गया है। तो बहुत सुंदर होगा। और आप ध्यान दीजिए कि कितना ज़्यादा, इतना बढ़िया ओपन यूनिवर्सिटी कहीं आपको मिलेगा इस देश में, एक अद्भुत चीज़ है ये। तो इसलिए हम तो चाह ही रहे थे कि जल्दी करें, तो हम 19 में आके शिलान्यास भी किए। अब बन के तैयार होना था तभी हो गया था। आज हमने कह दिया है कि अब 1-2 दिन में सब शिफ्ट कर जाइए और यहीं से सारा काम करवाइए। हाँ, और भी कहीं पढ़ सकता है ना, तो और भी लोग करेंगे, इसका एक्सपेंशन और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना सर। कितना बढ़िया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया, फिर उसको एक तरह से वापस ले लिया, क्या मानते हैं? देखिए, बात हम लोग तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, तो उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं। तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियाँ हैं यहाँ, सबको एकजुट होकर के किए हैं हम लोग, और कर ही रहे हैं हम लोग। करीब करीब काम पूरा हो गया है और वो अब इसको एक एक चीज़ के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छा है। अब कोई वहाँ जाता है तो बोलिए ना, इसमें क्या है। हम लोग खाली कर रहे हैं कि हर जाति का कोई भी हो। पहले क्या होता था सर?
इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। बता दें कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बता दें कि जिसको लेकर भाजपा नेता विजय सिन्हा ने तंज कसते उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया घमंडिया गठबंधन है। पहले ये लोग पटना से शुरुआत किए, फिर बेंगलुरु गए, अब अभिनेता की नगरी मुंबई जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ अभिनेता बनने का ख्वाब पाले हुए हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। नेता जब अभिनेता बनने चले और एक नई फिल्म की कहानी जिसका नाम रखा गया है INDIA, इस्लामीकरण, नेपोटिज्म, वंशवादी, डिस्ट्रक्टिव इटालियन एलायंस के घमंडी वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता अब अभिनेताओं से गुण सीखने मुंबई जा रहे हैं। वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। महागठबंधन के राजनीतिक कलाकारों का एक्शन और डायरेक्शन दोनों प्रदर्शन के पूर्व ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि हर कैरेक्टर अपनी कहानी लेकर घूम रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री लोकेशन हंटिंग करने एक दिन पूर्व ही मुंबई पहुंच रहे हैं, ताकि अपने पलटू राम के कैरेक्टर को पलटी मारने के लिए नाना कह करके हाँ में बदलने के लिए लोगों को बाध्य करें, विवश करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा के लिए बिहार के विकास और बिहारी की जिंदगी से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहीं न बिहारियों के हित में है और तुष्टीकरण की राजनीति INDIA के लोगों का राष्ट्र को कमजोर करना, आज सनातन के संतानों को जातीय उन्माद पैदा करके लड़ाना और राष्ट्र को फिर से गुलामी की ओर ले जाने की मानसिकता अब भारत की जनता माँ भारती का संतान कतई स्वीकार नहीं करेगा। आपका फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप होगा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में दलित समाज की टारगेट किलिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है और कहा कि प्रदेश में जंगल राज नहीं महाजंगल राज स्थापित हो गया है। चिराग पासवान देर शाम मोकामा टाल क्षेत्र के ईशानगर गांव में मधुसूदन पासवान की हत्या पर परिजनों से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार पर बरस पड़े। चिराग पासवान आगे कहा कि सिर्फ पटना जिले में एक माह में 30 लोगों की हो रही हत्या के बावजूद सुशासन बाबू बिहार की जनता के सवाल से भाग क्यों रहे हैं। आज बिहार की जनता हिंसक वारदातों से कर रही है और नीतीश कुमार को अपने गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने की चिंता सता रही है। चिराग पासवान ने कहा कि मधुसूदन पासवान ने हत्या की आशंका जताई थी, मगर नीतीश कुमार की पुलिस जान नहीं बचा सकी। यह महाजंगल राज का प्रतीक है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि चिराग पासवान के साथ प्रदेश महासचिव राजेंद्र पासवान ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की है। भैया लगातार अपराध बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जिसको जवाब देना उनको तो मुंबई यात्रा से फुर्सत नहीं है। प्रदेश के गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है कि बिहार में हो रही हत्याओं पर किसी एक पीड़ित परिवार से जाके मिले। उनकी चिंता है कि उनको संयोजक बनाया जा रहा है कि नहीं, विपक्षी गठबंधन का उनको नेता बनाया जा रहा है कि नहीं। आज बिहार आग में जल रहा है और बिहार में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है और खास तौर पर पासवानों को जिस तरीके से इसमें टारगेट किया जा रहा है। चौकीदार के पेशे में अधिकांश पासवान होते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। आम पासवानों को टारगेट किया जा रहा है। युवा पासवानों की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है। तो ये दर्शाता है कि बदले की भावना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उस पर जिस तरीके से प्रशासन की उदासीनता रहती है, अगर थोड़ी सी भी मुस्तैदी रखी जाए तो इस तरीके की घटनाएं ना घटे। और दिक्कत ये है कि जब इस विभाग के मंत्री ही जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब उन्हीं को फुर्सत नहीं है, उनके बिहार में हत्याओं पर हत्या हो रही है। क्या बोले थे पटना के SSP, एक महीने में 30 हत्याएं, औसतन एक दिन में एक हत्या पटना में, बाकी जिले तो अभी दूर की बात है। तो ये दर्शाता है कि भैया बिहार में आज की तारीख में जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज है। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही है। बिहार पूरा छन्नी छन्नी हो रखा है।
कोई गांव ऐसा नहीं है जो खून से लथपथ ना हो आज की तारीख में, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भैया, मृतक मधुसूदन जी के भतीजे से जब बात की गई तो खेत में बुआई करने के लिए अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, डर के माहौल में है सर। बिल्कुल है। और भाई सबसे पहले तो परिवार में एक सदस्य के साथ ऐसी घटना घटी, वो घटना घटी ही क्यों? जब परिवार के द्वारा पहले से जानकारी दी जा चुकी थी, 2 महीने पहले ये आशंका जाहिर की गई थी, उस वक्त अगर प्रशासन मुस्तैदी दिखाता तो संभवतः ये घटना नहीं घटती। परिवार वालों को अपने परिवार का खाने कमाने वाला सदस्य नहीं खोना पड़ता। उसके बाद जब ये घटना घटी तो आज आप एक और घटना घटने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों नहीं परिवार के लोगों को यहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? भाई, जब एक परिवार के सदस्य की विवाद किसी भी वजह को लेकर हो, ज़मीन को लेकर हो, राजनीतिक हो, जो भी विवाद हो, पर अगर परिवार के एक सदस्य की हत्या की तो परिवार के बाकी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक विपक्षी एकता के संदर्भ में नीतीश कुमार के प्रयास का सवाल है तो उनकी अपनी हालत इतनी खराब है कि जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं हो वो आप देश के स्तर पर भला क्या करेंगे। अगर आप ऑर्डर में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद DMK है जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हैं। उनके पास 20-20, 25-25 MP हैं जो अपने राज्यों में जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं, ना दल बचा है ना इमेज बची है, तो किस आधार पर आपको संयोजक बना दिया जाए। आप कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल में जाकर देखिए भला कौन नीतीश कुमार की चर्चा कर रहा है। वहीं RJD के पास 0 MP है, वो बताएंगे कि देश में कौन चलाएगा। प्रशांत किशोर ने आगे राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी उसी दिन मैंने कहा था कि बिहार का महागठबंधन बिहार की एक घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद DMK है जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 MP हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। RJD को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है?
नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा गृह मंत्रालय ने दाखिल किया था उसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था, जिसके बाद जदयू ने भाजपा पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी की दोहरी राजनीति सबके सामने आ गई है, ये बिहार के हकों को मारना चाहती है। वहीं विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी शपथ पत्र जारी होता है 2 घंटे में चेंज हो जाता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को देखना नहीं चाहती है, उनका लगातार प्रयास रहता है कि बिहार सरकार को रोके। वहीं आगे विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जनगणना करवाना केंद्र सरकार का अधिकार है, बिहार सरकार तो जाति सर्वेक्षण और जाति आधारित गणना करवा रही है। जब इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा तो हादसे पर आ गई बीजेपी। वहीं बिहार प्रदेश के भाजपा नेताओं पर निशाना साधते उन्होंने आगे कहा कि बिहार के भाजपा नेता कहते हैं कि हम लोग सरकार के पक्ष में हैं, तो ये बताएं कि केंद्र सरकार सही है या बिहार भाजपा के नेता। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। अभी सही दोनों हैं और सही यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर बिहार के लिए गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही ये तो नहीं है, सही अभी जनगणना में और जिन किसी को भी इसके बारे में किसी तरह की बात हो तो जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप को जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। मतलब हर जात में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो रही है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो रही है। और ये जान लीजिए कि ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ये एक बार अगर प्रामाणिक आंकड़े आ जाते हैं तो भविष्य की सरकारों के लिए भी इनके आधार पर। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।